समय भी बहुत कम है प्यारे। मैं दो शब्दों में परशुराम के मार्ग पर हमें कैसे चलना है, इन्होंने पिता के लिए क्या किया, पिता के वचन के लिए, हमें भी मत विष्णु भगवान की पूजा आज ही से छोड़ दीजिए। ये नहीं कहिएगा पंडित जी मना कर रहे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हो सके तो आप विष्णु की पूजा न करें तो क्षम्य है, ब्रह्मा की पूजा न करें तो क्षम्य है, शंकर की पूजा न करें तो क्षम्य है, 33 कोटि देवता की पूजा न करें तो क्षम्य है। लेकिन अगर अपने घर में माता पिता की पूजा न करें, गौ की पूजा न करें, अतिथि की पूजा न करें तो हमें सबसे बहुत बड़ा दोष लगता है। और इस कलयुग में सबसे बड़ा अगर देवता है तो हमारे कलयुग के देवता हमारे ही घर में बैठे हुए हमारे माता पिता, और आज माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा है, बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए कुछ शब्दों में हम सभी इनके मार्ग पर चलें, और जैसे इन्होंने पिता की आज्ञा के लिए अपनी माँ का वध कर दिया और पुनः माँ का वध करने के, अब हम भी कहते हैं हम भी पिता के कहने पर माँ का वध कर दे, नहीं, उन्होंने क्या किया पहले उसका रहस्य क्या है वो जानना चाहिए कि इन्होंने तो वध कर दिया। जब उन्होंने 4 पुत्र को कहा जमदग्नि ने, उन्होंने नहीं माना। परशुराम 5 भाई थे, वसुमान, वसुसेना, वसो विश्वावसो, पंचम स्थान रूपे परशुराम की कथते। 5वें रूप में परशुराम के रूप में जाना जाते हैं, और परशुराम सबसे छोटे थे। जब 4 भाइयों को कहा गया, वसुमान को कहा गया, वसुसेन को कहा गया, वसु को कहा गया, विश्वावसु को कहा गया, उन्होंने आज्ञा पालन नहीं करी, और अंत में नजर घुमाते हैं परशुराम की तरफ। उन्होंने संकेत मात्र को समझ लिया, इंसान के लिए इशारा काफी है प्यारे, और उन्होंने तुरंत माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंत में उन्होंने कहा बेटा वरदान मांग, वरं वनिष्व। परशुराम जी ने कहा पिता जी अगर आप वर देना चाहते हैं तो एक वर दीजिए कि हमारी माँ और हमारे भाई जितने भी यहाँ पर पड़े हुए हैं उनको जीवित होने का, उनको हमने मारा वध किया, इसका आभास तक न हो। बोले एवं मस्तु, और उन्होंने तुरंत एवं मस्तु कहते ही उनके 4 भाई जीवित हो उठे और उनकी माता भी उठ बैठती है। कहने का रहस्य क्या है? केवल कथा सुन लेने से, इन्हें पुष्पांजलि कर देने से, भीड़ बढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला। हमें अपने आज संकल्प करें। 1 साल तो बीत गए प्यारे, छोटे छोटे जितने नन्हे मुन्ने प्यारे हैं, हमारे बड़े भाई जितने बैठे हुए हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बड़ों को मेरा काम आदेश देना नहीं होता, मैं ज्यादातर आदेश को ग्रहण करता। इसलिए जितने हमारे छोटे छोटे अनुज हैं उनमें कम से कम हम सभी बड़े मिलकर ऐसा रंग भर दें कि हर रंग छूट जाएगा, लेकिन अगर श्याम रंग एक बार लग गया प्यारे तो श्याम रंग कभी छूटता नहीं है। और श्याम रंग के ही 6ठे रूप में भगवान विष्णु श्याम रंग के थे, और श्याम रंग जिसे एक बार लग जाता है वह कभी रोता है, कभी हंसता है, तो कभी नाचता है, कभी बैठता है, कभी सोता है। और उन्हीं श्याम रंग के 6ठे रूप में, दशावतार के रूप में 6ठे नंबर में परशुराम का स्थान आता है, और 24 अवतार में 16वें अवतार में परशुराम जी आते हैं। इसलिए इनके मार्ग पर चलना है। चलिए एक छोटा सा नमूना हम सभी सुनते हैं, पुनः आगे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। भगवान ने कहा कि प्रभु, भगवान से कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं गोलोक धाम पृथ्वी को छोड़कर, अब हम लोग रहेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा कि मैं प्यारे बी केयरफुल। हे अर्जुन क्या तुम्हें पता है कि कलयुग क्या होने वाला है? बोले नहीं। बोले आज सुन लो। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन ए द्वार
पर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग जाने वाला है, अब कलयुग कलयुग आने वाला है और ये द्वापर जाने वाला है। मैं जो ही इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम के लिए रवाना होऊंगा, त्यों ही कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। और कलयुग में क्या करना है और क्या होगा, आज सावधान रहना। आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। बोले और क्या होगा? ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। इन भोले भाले भक्तों पे अब मातम छाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। और क्या होगा? भगवान ने कहा और क्या होगा, अभी सुन लो। ज्ञानी का कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिका था सतयुग